राजस्थान में सरकार बदलने के बाद भी इस बीजेपी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। आज पीड़ित ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया, बताया कि मतलब उन्होंने 500 रुपये झुंझुनू आपसे जिला कलेक्टर को शिकायत यूपीआई की, के थ्रू लेकिन रिश्वतखोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए पीड़ित से उसकी बातें कौन कह रहे और हैं? जानिए भ्रष्टाचार का हाल। का हस्बैंड विजय माउंडिया निवासी बबाई, उन्होंने यूपीआई से पैसे लिए। उन्होंने 500 रुपए तो लिया। 500 से क्या होगा? 500 में तो कागज ही नहीं बनते हैं। तो आप हमें 50,000 रुपए देंगे तब ये काम करेंगे। पटवारी तो इतनी ज्यादा करप्ट है कि बिना पैसे हमारे सामने ही 200 रुपए लेके उसने साइन की, जिसका भी वीडियो हमारे पास में है। तो अब हमारा निवेदन ये है कि हमने उच्च अधिकारियों को भी कंप्लेंट कर दी। आप उच्च अधिकारियों से क्या चाहते हैं? मैं उच्च अधिकारियों से ये चाहता हूँ कि श्रीमती निर्मला वाइफ ऑफ विजेंद्र कुमार के द्वारा जो नामांतरण, विरासत का नामांतरण खोलने का प्रार्थना पत्र नवंबर में दिया गया है, उस पर तत्काल तहसीलदार कार्रवाई करे और पटवारी को बदला जाए, क्योंकि वो पटवारी इतनी करप्ट है कि वो आगे भी काम करेगी नहीं। आगे भी सीमांकन का काम आएगा, बाउंड्री बनाने के लिए भी आएगा, पोजीशन के लिए भी आएगा। तो इस पटवारी माखर हल्का पटवारी मधु गोयल को तत्काल निलंबित किया जाए, उसे वहां से हटा के दूसरे पटवारी को चार्ज दिया जाए नामांतरण खोलने के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजेंद्र कुमार। अच्छा, तो क्या ये मामला आपके रिश्वतखोरी का, कौन से पटवारी का और क्या क्या मामला है नामांतरण का, इसका विस्तार से आप बताएं। मैं विजेंद्र कुमार, मेरी पत्नी का नाम निर्मला है और निर्मला सलामपुर की रहने वाली है। सलामपुर में निर्मला के माताजी और पिताजी की 7.5 बीघा जमीन माखर रतनसर स्टेशन के पास है, क्योंकि उस जमीन का नामांतरण शारदा देवी के नाम हो गया जब विश्वनाथ जी की डेथ हो गई। मतलब मेरे पत्नी के पिताजी की डेथ होने पे वो नामांकन खुल गया शारदा देवी के नाम। अब लंबे समय से शारदा देवी के नाम ही नामांकन चल रहा है। ये शारदा देवी कौन है आपकी पत्नी की? मेरी सास है, मेरी पत्नी की माता श्री, जिनकी मृत्यु हो गई है। उनके मृत्यु उपरांत आपकी पत्नी, मेरी पत्नी निर्मला ने तहसीलदार झुंझुनू को विरासत का नामांकन खोलने के लिए अर्जी लगाई। ये अब नवंबर 2025 में हमने अर्जी लगाई। उस पर तहसीलदार झुंझुनू मुंड साहब ने, MS मुंड, महेंद्र सिंह मुंड उनका नाम है तहसीलदार जी का, और वो पूरे इलाके में इस बात के लिए चर्चित हैं कि वो बिना रिश्वत के पैसे कोई काम नहीं करते। इसका ताजा उदाहरण एक महिला निर्मल कंवर के द्वारा एक ऑडियो वायरल किया गया, जिसमें वो बता रही है कि MS मुंड, महेंद्र सिंह मुंड अपने मातहत कर्मचारियों के माध्यम से और जो डीड राइटर है टपी, उसके माध्यम से 4-5 लाख रुपए लेके ही नामांकन खोलते हैं, जिसका ऑडियो आपको मैंने भेज भी दिया है। इसके बाद में हम तहसीलदार से व्यक्तिगत मिले। तहसीलदार ने ये कहा कि मैंने माखर पटवारी को ये रेफर कर दिया है। माखर पटवारी से मैं व्यक्ति से जयपुर से गाड़ी लेके 4 बार मिला। मधु गोयल माखर की पटवारी, हल्का पटवारी माखर। ये श्रीमती मधु गोयल कभी कार्यालय में जाती नहीं है, न वहाँ नोटिस बोर्ड पे चस्पा होता है कि भाई वो कहाँ गई फील्ड में। 4 बार हम लोग पूरे जो शारदा देवी के वारिशान हैं, तीनों बहनें और RK शर्मा जो एडवोकेट है, ये हम गए, तीनों बार वो मिली नहीं, टेलीफोन वो उठाती नहीं है। और उनका जो हस्बैंड है माखर पटवारी का, उसका नाम है विजय कुमार मावड़िया। विजय कुमार मावड़िया बबाई का रहने वाला है, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ। विजय कुमार को मैंने कई बार कहा तो उसने ये कहा कि अंकल जी बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं। इस मामले में आपने उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया, इसकी शिकायत की? इस संदर्भ में मैं कलेक्टर झुंझुनू को हमने पूरा विस्तृत कंप्लेंट लेटर भी भेजा है, और उसमें हमने राजकुमार शर्मा, पवन कुमार शर्मा, तहसीलदार झुंझुनू, माखर पटवारी और पवन बादशाह, रोशन लाल और एक व्यक्ति और है जो इस खेत में अभी जिन्होंने गेहूं बो रखा है, इन सबको नोटिस देने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार के विरुद्ध और जो अपराधी गण हैं, रेस्पोंडेंट्स हैं, उनके विरुद्ध एक हमने एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर झुंझुनू को शिकायत पत्र भी है, और उसमें प्रार्थना पत्र भी है कि आप हमारा नामांकन खुलवाएं।
तहसीलदार को पाबंद करें। और डिविजनल कमिश्नर, जिसको संभागीय आयुक्त कहते हैं, जो कलेक्टर के ऊपर का अधिकारी है, उसको भी हमने रजिस्टर्ड डाक एक कंप्लेंट फाइल की है।